स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। षष्ठम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम सूरदास के भ्रमरगीत सार के मूल प्रतिपाद्य व उनके द्वारा स्थापित मौलिकताओं पर चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हमने सूरदास के भ्रमरगीत सार की कथानक पर विचार विमर्श किया था। जब हम सूरदास के भ्रमरगीत सार प्रसंग के मूल प्रतिपाद्य पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि भ्रमरगीत प्रसंग से संबंधित जितने पदों की रचना की है उनमें दो प्रकार के ही प्रधान विषय प्रतिपादित हैं। एक तो गोपियों की विरह वेदना की अभिव्यक्ति और दूसरे उद्धव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग उपासना पद्धति का तर्कों एवं भावावेशपूर्ण कथनों द्वारा खंडन। सूरदास की गोपियाँ जब निर्गुण निराकार का खंडन करती हैं तो अपनी क्रोधोत्तम विवेचना या शास्त्रीय प्रतिपादित उक्ति नहीं करती, जितनी सीधी से सीधी भाषा में अपनी आस्था को व्यक्त करती हैं। इसीलिए सूर की गोपियों के विषय में कहा जाता है कि उनकी गोपियाँ नंददास की गोपियों की भांति तर्कपूर्ण विवेचन में नहीं फंसती, वे तो भावुक हैं और इसीलिए जब निर्गुण का खंडन करना चाहती हैं तो अपनी एक निष्ठता की दुहाई देती हैं। उदो मन नहीं 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, भई अति शीतिल सबे माधव बिनु, जला देह बिन शीस, श्वास अटिक रहे आशा लगी जी वही कोटि बरीस। मन 10-20 नहीं होते हैं, एक जो था वो श्याम के संगी चला गया है। सगुण उपासना की अटूट आस्था, एक तांता की भक्ति यहाँ दिखाई देती है। जब हम भावात्मकता पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि सूरदास के भ्रमरगीत प्रसंग के विषय प्रतिपादन की स्थिति बड़ी सरल किंतु प्रभावी है। गोपियाँ उद्धव के समक्ष निर्गुण के खंडन के तर्क सम्मत संवाद प्रस्तुत करती हैं, भावात्मक बोध संकेत अधिक करती हैं, उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ अनन्य भक्ति प्रेम के आवेग का उल्लेख करना ही अभिष्ट प्रतीत होता है। एक उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब केसऊ निक सच नहीं उधो, तिरछे हैं जू अड़े, यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तदपि न जात चढ़े, वहाँ बने जदु वंश महाकुल हमई न लागत बड़े। यहाँ गोपियाँ जिस श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आवाहन करती दिखाई देती हैं वह उनका सखा रास क्रिया में रसमादक नायक ही हैं। तब भ्रमरगीत प्रसंग की परंपरा से कुछ अर्थों में सूरदास ने अपने इस वैशिष्ट्य की रक्षा की है कि तर्क सम्मत शास्त्रीय विवेचन या तर्कादत्त निर्गुण का खंडन यहाँ कम ही मिलता है। निर्गुण के खंडन विषय पर जब हम आते हैं तो इसके प्रयास में एक महत्वपूर्ण ढंग से अपनी गोपियों से कुछ ऐसे सहज प्रश्न कराए गए हैं जिनको सुंदर उद्धव को निरुत्तर हो जाना पड़ा। इन प्रश्नों में तर्क का आधार कम किंतु प्रभाव की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रतिपक्ष पर हावी हो जाने की स्थिति अधिक है। यही कारण है कि निवेदन करती हैं श्री कृष्ण और उद्धव को उपालंब देती हैं, किंतु जब उसके द्वारा प्रतिपादित निर्गुण निराकार ब्रह्म को खिल्ली उड़ाती हैं तो उद्धव को बहुत ही दयनीय स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देती हैं। निम्न उदाहरण इस कथन की पुष्टि के लिए उद्धत हैं। काहे को रोकत मारक सूदो,
सुनहु मधु निर्गुण कटकते राजपथ क्यों रूधो। इतना ही नहीं, जब गोपियाँ प्रश्न करती हैं कि तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ रहता है, कौन उसका बाप है, कौन उसकी माँ, तो उद्धव को उत्तर देते नहीं बनता। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सोहो दे, बूझती साच न हासी, को जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। इसके साथ ही सहज प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई है, किंतु इन प्रश्नों को उसी आधार पर पूछा गया है कि जब किसी का अस्तित्व होता, कोई व्यक्ति होता, तो उसकी कोई अभिलाषा अवश्य होती, उसकी रुचि भी होगी, कोई वेशभूषा भी होगा। बस यही है प्रस्तुत प्रश्नावली का आधार। केसो वरण भेष है कैसो, कही रस की अभिलाषी। इन प्रश्नों का जो प्रभाव उद्धव पर पड़ा, उसका बड़ा सजीव चित्र इस चरण में अंकित कर दिया गया है। सुनत मौन है रहियो ठिगो सो, सूर सबे मति नासी। जब हम मनोवैज्ञानिकता की बात करते हैं तो गोपी उद्धव संवाद की योजना, उसमें गोपियों ने उद्धव की जो खिल्ली उड़ाई है, जो मजाक उड़ाया है, उसका बड़े विस्तार के साथ मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। योग का व्यापार करने वाला बताकर गोपियाँ उद्धव पर ये व्यंग्य करती हैं कि उसके पास जो सौदा है वो बड़ा महंगा है, गांव में इसे कौन खरीद सकता है। योग ज्ञानोपदेश के अनौचित्य पर इससे बड़ा करारा प्रहार और क्या हो सकता है। जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो उधो, ऐसे ही फिरी जय हैं। जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समेते, दाक छाड़ी के कटुक निबोरी, को अपन मुख खे हैं। इतना ही नहीं, उसके खट्टा खाकर चलने का मजाक तक करने में गोपियाँ विदग्ध नारी स्वभाव के अनुरूप आचरण करती हैं, न किसी शास्त्रीय विवेचन में तर्कोद्धत स्वरूप दिखाकर। आपस में गोपियाँ जब उद्धव को लक्ष्य करके तिरस्कृत वाच्य ध्वनि छोड़ती हैं तो भ्रमरगीत प्रसंग की सहजता का अनायासी परिचय प्राप्त हो जाता है। इस उदाहरण में गोपियों के सहज व्यंग्यों का रूप देखा जा सकता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी, दूर होते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन बहकावे, ऐसो कौन अजानी। सूरदास के भ्रमरगीत प्रसंग की एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि ये भी मानी जा सकती है कि भ्रमरगीत प्रसंग के प्रमुख उद्देश्य निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन, ज्ञानी प्रेम भक्ति की ज्ञान योग पर विजय को बड़े काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि दार्शनिक प्रतिपत्तियाँ कम और नारीयोचित मनोविज्ञान का चित्रण अधिक हो गया है। गोपियाँ उपालंबों द्वारा श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत कहकर फटकारती हैं, या उद्धव का श्री कृष्ण की बात तक करने से रोकती हैं। मंदिर आध अवधि हरि बह गए, हरि आहार चली जात। और इसी क्रम में सूर ने गोपियों के मन में उभरती हुई नारियोचित ईर्षा भावना का बड़ा ही सहज चित्र प्रस्तुत करके ये दिखा दिया है कि भ्रमरगीत प्रसंग केवल दार्शनिक विवेचन पर आधारित काव्य रचनाओं का संग्रह भर नहीं है, अपितु मानवीचित वृत्तियों का सहज पिटारा है। भ्रमर का ब्याज है बस, जीवन मुँह वाई को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान पियारे पी को। इस प्रकार सूरदास ने भ्रमरगीत प्रसंग के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग को बहुत सजीव ढंग से चित्रित किया है। उसमें निर्गुण पर सगुण की विजय का दार्शनिक उद्देश्य भी है, किंतु कोरा दार्शनिक विवेचन मात्र नहीं, सूर मानव हृदय का पारखी कवि है। इसलिए भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों की मनोदशा का बड़ा सूक्ष्म परिवेशक करके उसने गोपियों की भाव विवल दशा का चित्र उतारा है। कहीं श्रीकृष्ण के लंपट प्रेमी रूप पर व्यंग वर्षा होती है, तो कहीं कुब्जा पर प्रहार किए जाते हैं, तो कहीं उद्धव द्वारा प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्म की खबर लेने से गोपियाँ चूकती नहीं हैं। कुल मिलाकर सूर का भ्रमरगीत प्रसंग प्रतिपाद्य की दृष्टि से बहुत प्रभावोत्पादक, मनोवैज्ञानिक, सहज एवं भाव विह्वल करने वाला वाक्यांश है।
इसका अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत सार में ऐसी क्या विशिष्टताएं हैं जो उन्हें अन्य कवियों के भ्रमर गीत प्रसंग से अलग करती हैं। वास्तव में भागवत से भ्रमर गीत का प्रसंग मूल रूप से ग्रहण करके भी महाकवि सूरदास ने उसको ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। इन्होंने उसमें अपनी ओर से अनेक मौलिक विशेषताओं का समावेश किया। जैसे भ्रमर गीत का प्रारंभ भागवत में कथा के रूप में हुआ है, उसमें काव्यत्व का अभाव है। जिस प्रकार सरल ढंग से कहानी प्रारंभ होती है, उसी प्रकार भागवत का भ्रमर गीत प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण उद्धव की गोपियों को सांत्वना देने के लिए गोकुल जाने को आदेश देते हैं और वे चुपचाप उसे स्वीकार कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। सूर ने सबसे पहले भ्रमर गीत के प्रारंभ की शैली में ही परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने उद्धव को गोकुल भेजते समय श्री कृष्ण की जिस विशद विनोदपूर्ण मन स्थिति का चित्रण किया है, उसमें उनमें पर्याप्त काव्यत्व समाविष्ट हो गया है। उन्हें ब्रजवासियों के प्रेम की याद सताती है। ब्रज के सौ गोप गोपियाँ और अन्य सब पुरजन परिजन उन्हें याद आते हैं और वहाँ बिताए गए बाल जीवन के सरस दिन उन्हें विह्वल बना देते हैं। उद्धव, जो उनके ज्ञान मूढ़ योगी सखा हैं, इससे विरत करने के लिए उन्हें प्राय उपदेश देकर समझाया करते हैं। अतः श्री कृष्ण उनका ज्ञानाभिमान खंडित करने के लिए उन्हें ब्रजवासियों को समझाने हेतु भेजते हैं। वे उन्हें ब्रज जाकर क्रमशः नंद यशोदा आदि से मिलने की बातें समझाते हैं। वे उद्धव कैसे पंडित हैं जिन्हें शिष्टाचार भी सिखाना पड़ रहा है। कृष्ण गोपियों के प्रति अपनी ममता प्रकट करते हैं तो उद्धव मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण उनके ज्ञान गर्व को बढ़ाने के लिए उनसे ये और कह देते हैं कि हे उद्धव, तुम ज्ञानी हो, ब्रज में जाकर गोपियों को निर्गुण का उपदेश देने का कार्य कर हमें कृतार्थ करो। मन वचन क्रम में तुम्हें पठावत, ब्रज को जरत पलानो, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। यह मत दे ग्वालिन कह आवई, विरह नदी में भासित, सूर तुरत तुम जाए कहो, यह ब्रह्म बिना नहीं आसते। बेचारे उद्धव फूल नहीं समाते। उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण पर उनके योग और ज्ञान के अस्त्र सफल हो जाएं। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानी जिये साचो, नयन आकाश चढ़ायो। इस प्रकार सूरदास ने भ्रमर गीत के मूल प्रसंग की भूमिका ही बदल डाली है। उन्होंने उसमें काव्यत्व का तो समावेश किया ही है, साथ ही श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के ब्रज भेजे जाने का उद्देश्य भी परिवर्तित कर डाला है। भागवतकार के श्री कृष्ण ने तो उद्धव को गंभीरतापूर्वक ये कार्य सौंपा था कि वे गोकुल जाकर गोपियों को सांत्वना दे आएं, किंतु सूरदास के कृष्ण ने मन ही मन मुस्कुराते हुए गोपियों के पास उद्धव को भेजकर उनका परिहास का विषय बना दिया है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत के प्रसंग में दूसरा परिवर्तन यह किया कि उन्होंने उद्धव के ब्रज पहुँचने पर उनसे सबसे पहले भागवतकार के समान नंद यशोदा को समझाने के लिए भाषण नहीं कराया। उन्होंने गोपियाँ कृष्ण के रूप सामने रखने वाले व्यक्ति को देखकर चारों ओर से दौड़ पड़ती हैं। नंद के आंगन में भीड़ आ जमती है। उद्धव के सामने एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हो जाता है। गोपियाँ मथुरा की यादों पर व्यंग्य करती हुई उद्धव से अनेक प्रश्न पूछ डालती हैं, जिसमें उन्हें मतिभ्रम होने लगता है। यही तो वो अवस्था है जिसमें श्री कृष्ण अपने ज्ञान गर्वित सखा उद्धव को पहुंचाना चाहते थे। कवित्व का ऐसा समावेश किए बिना सूर का भ्रमर गीत भागवत के भ्रमर गीत से अधिक सरस कैसे बन सकता था। सूरदास जी ने भ्रमर गीत के प्रसंग में तीसरा परिवर्तन पात्र की प्रधानता को लेकर किया है। भागवत में जहाँ हमें भ्रमर गीत का मूल रूप मिलता है, उद्धव के पंडित को प्रधानता मिली है, वहाँ भागवतकार ने गोपियों को बोलने की उतनी अधिक छूट नहीं दी
जितनी उद्धव को उपदेश देने की प्रदान की है। सूर ने इस स्थिति में परिवर्तन किया है। उनके भ्रमर गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी गोपियाँ उद्धव की अपेक्षा अधिक वाचाल हैं। उद्धव बोलते हैं किंतु उतना ही जितना बोलते बोलते थक जाने वाली गोपियों को पुनः उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। सूर के भ्रमर गीत की चौथी विशेषता गोपियों द्वारा किए गए उद्धव के परिहास में निहित है। भागवतकार ने अपनी गोपियों से उद्धव को उपालंब तो दिलाए हैं किंतु उसको परिहास का विषय बनाने की चेष्टा नहीं की, अपितु उन्होंने गोपियों द्वारा उद्धव का सम्मान ही कराया है। किंतु सूर की गोपियाँ मन भर के उद्धव के ज्ञान और योग की खिल्ली उड़ाती हैं। इस विशेषता के समावेश के कारण सूर के काव्य में भ्रमर गीत का प्रसंग अत्यंत सरस व सजीव हो उठा है। भागवतकार ने उद्धव के उपदेश को श्री कृष्ण के संदेश के रूप में गोपियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिसे सुनकर उनकी वेदना कम हो जाती है तथा वे अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को विश्व के कण कण में व्याप्त देखने लगती हैं। प्रेम और भक्ति की ये ज्ञान और योग वाली पीठिका सूर को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने उद्धव के उपदेशों पर गोपियों के उपालंबों एवं तर्कों की विजय दिखाकर ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय दिखाई है। इस प्रकार सूरदास ने भ्रमर गीत के मूल प्रसंग की धारा को ही बदल दिया है। भागवत में उद्धव के उपदेश अंत में गोपियों की विरह वेदना का आवेग शांत कर देते हैं और सूर के भ्रमर गीत में गोपियों के उपालंब और तर्क उद्धव के ज्ञान गर्व का दुर्ग धराशायी कर देते हैं। वे योग मार्ग भूलकर चुपचाप भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं। भ्रमर गीत के मूल प्रसंग में हमें भक्ति और योग अथवा प्रेम और ज्ञान का द्वंद्व नहीं मिलता। भागवतकार के उद्धव गोपियों के कृष्ण प्रेम अथवा सकारोपासना का कहीं खंडन नहीं करते, बल्कि वे भी श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण गोपियों की सराहना ही करते हैं तथा उन्हें सौभाग्यशालिनी बतलाते हैं। वे श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास का कारण भी गोपियों को चित्त साधना की शिक्षा देने के उद्देश्य में निहित बतलाते हैं, किंतु सूर ने अपने भ्रमर गीत में इस दृष्टिकोण को बदल दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण गोपियों की चित्तवृत्ति को संयम दिखाने के लिए मथुरा नहीं गए। उनकी गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए जितना अधीर होती हैं, उतनी ही वेदना श्री कृष्ण को भी ब्रज का स्मरण करके होती हैं। उद्धव को अपने निराकार ब्रह्म पर गर्व है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और गोपियों की यह प्रेमानुकूलता हास्यास्पद प्रतीत होती है। सूरदास ने उनके द्वारा उस भ्रम का निवारण करने के लिए अपने भ्रमर गीत में गोपियों के तर्कपूर्ण उपालंबों की सृष्टि की है। अंत में उनका सब ज्ञान गर्व समाप्त हो जाता है और वे प्रेम और भक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में विजय दिखाने के लिए ज्ञान और योग को प्रेम और भक्ति के आगे पराजित दिखाने के लिए खंडन मंडन की शैली का प्रयोग किया है। फलस्वरूप उद्धव और गोपियों के वार्तालाप में तार्किक पंडितों के वाक युद्ध का सा दृश्य उपस्थित हो गया है, जो सूरदास की अपनी मौलिक सूझ है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत के मूल प्रसंग में एक बड़ा परिवर्तन यह और किया है कि उन्होंने अपनी गोपियों को उपालंब दे देकर रोने तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु उन्हें उद्धव से भी अधिक निर्भीक बनाकर अपने हितों की रक्षा कर सकने के सामर्थ्य प्रदान की है। भागवत में भ्रमर गीत से गोपियों को अनुकूलित होने के कारण भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए भी उद्धव के पांडित्य का समर्थन प्राप्त करना पड़ा है, किंतु सूर ने अपनी गोपियों को इतना निरय नहीं माना। वे भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में तो उद्धव से आगे हैं ही, साथ ही तर्क के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में भी उनका निर्बाध प्रवेश है। गोपियाँ वो सब पहले से जानती हैं जो कुछ उद्धव उन्हें सिखाने आए हैं। उद्धव वो सब नहीं जानते जिसे वो अटल विश्वास के साथ मानती हैं। अपने तर्कों से वे अंत में उद्धव को भी वह सब मानने के लिए विवश कर देती है। नारी संबंधी ये दृष्टिकोण भ्रमर गीत के प्रसंग के लिए सूरदास की अपनी मौलिक देन है। सूरदास जी के
भ्रमर गीत की 8वीं विशेषता यह है कि जहाँ भागवत के भ्रमर गीत में धर्म साधना के उपदेश को लेकर अधार्मिक और उपेक्षित निम्न वर्गीय नारियों को भागवत भक्ति का अधिकार दिलाने की चेष्टा मात्र की गई है, वहाँ सूर के भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना तथा निराकारोपासना का खंडन करना पड़ा है। इसीलिए जहाँ भागवत में भ्रमर गीत का प्रसंग अत्यंत संक्षिप्त है, वहाँ सूर ने उसे मन भर पर विस्तार प्रदान किया है। इन सब विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास ने अपने भ्रमर गीत प्रसंग का आधार भले ही भागवत से लिया, किंतु उसे अपनी विविध मौलिक कल्पनाओं के द्वारा भावात्मकता व कलात्मकता प्रदान की। उसमें रमणीयता, व्यंग, उपालंब का पुट देकर गोपियों की सहृदयता में वाग वेदग्धि रंग देकर उसे विशिष्ट बना दिया। ऐसा विशिष्ट कि उसकी तुलना में उस प्रसंग पर लिखित कोई भी प्रसंग टिकता नहीं है।